ग्राफ दे रहे हैं, आपको उसका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना है, आपको बनाना है, फटाफट बनाना है। आपके पास है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है, और फिर उसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। योर ग्राफ इज लाइक दैट। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, बना 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 फटाफट। 1 मिनट समय, 1 मिनट समय, उसके बाद हम बनाएंगे। 1 मिनट समय हो गया, हो गया, चलो बनाते हैं। देख भाई, जहां तक डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा। जब ये डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, जब ये डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, ये बढ़ा, बढ़ने लगा। ठीक है, फिर से जब ये डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये बढ़ा बढ़ा, और फिर जब ये घटने लगा, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये बढ़ा। लाइक दैट, दिस इज द ग्राफ। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वाला डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते ही रहेगा। क्या समझे आप? ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी, यहां पे बताइए स्लोप कैसा, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। फिर यहां बताओ स्लोप कैसा, निगेटिव और इंक्रीजिंग। यहां बताओ स्लोप कैसा, निगेटिव और डिक्रीजिंग। और फिर यहां बताओ स्लोप कैसा, तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो जैसा स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग, तो देख भाई पॉजिटिव है, डिक्रीज करा, 0 हो गया। फिर देख निगेटिव एंड इंक्रीजिंग, निगेटिव है और इंक्रीज करा। उसके बाद देख निगेटिव एंड डिक्रीजिंग, घटा। और फिर देखो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, बढ़ा। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या आपको समझ में आ रहा दोनों? अरे बोलो बोलो, सही है? गुड। चलो एक और चीज हमें अभी यहीं पे खेलते खेलते हम लोग सीख लेते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ याद रखना कि स्पीड टाइम ग्राफ इज सेम एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, but when dt graph is negative, when dt graph is negative with velocity comma speed time graph is पॉजिटिव विथ स्पीड। देख भाई स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, बस यही बात। स्पीड बढ़ता है, स्पीड घटता भी है, स्पीड 0 भी होता है, लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं होता। समझा? तो जहां वेलोसिटी बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगा, जहां वेलोसिटी घटेगा स्पीड घटेगा, लेकिन जब वेलोसिटी निगेटिव होगा तो स्पीड उसकी जगह पॉजिटिव होगा। बस बस यही बात। देख हम क्या बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं उसको इस ग्राफ में देखें भाई। मान लीजिए हम लोग का वेलोसिटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम, बढ़ा वेलोसिटी, घटा वेलोसिटी, कांस्टेंट हुआ वेलोसिटी, निगेटिव हुआ वेलोसिटी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इसका कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो बढ़ेगा स्पीड, घटेगा स्पीड, 0 होगा स्पीड, लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं होगा, उसकी जगह पॉजिटिव होगा। नहीं समझे? समझ में आया? फिर से एक और नया, एक और नया, एक और नया। वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी नेगेटिव, फिर ऐसा। अब देख इसका जब तुम स्पीड बनाया तो स्पीड कांस्टेंट डिक्रीजिंग, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, उसकी जगह बढ़ेगा। फिर यहां देखो जो ऊपर बढ़ रहा है उसकी जगह यहां घटेगा। देख रहे एकदम इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, नेगेटिव वाले का मिरर इमेज, नेगेटिव वाले का मिरर इमेज, और फिर बढ़ा। मतलब जहां मेरा वेलोसिटी नेगेटिव में है ना,
वो निगेटिव नहीं बनेगा, उस निगेटिव की जगह उसका मिरर इमेज बन जाएगा। क्या समझा? चलो एक और देखना, तुरंत समझ जाएगा, इससे तो एकदम क्लियर ही हो जाएगा सब। देख वेलोसिटी है और टाइम, देखना ऐसा हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो पता है इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? इसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा ऐसा, फिर उसके बाद इधर नहीं, ऐसा और फिर ऊपर। क्या समझा? तो स्पीड क्या नहीं होता? स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, स्पीड निगेटिव नहीं होता, स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता। नोट करो भाई फटाफट, चल देखिए यहां ध्यान से, फिर से बना देंगे, चिंता नहीं करो, फिर से बना रहे, देखो बस। पहला हम लोग का ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और ये ग्राफ था ऐसा। चलो हम लोग इसका बनाते हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। तो देखो कैसा है, ऐसा है, ये है ऐसा। जहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है डिस्टेंस बढ़ता है। सबको ध्यान से, हाँ, अब इसके बाद फिर नहीं बताएंगे, ओके? ध्यान। अब देख जहां ये डिस्टेंस घटने लगा वहां बढ़ेगा। चलिए सर यहां तक तो हम भी समझ गए, बढ़िया। देख जब भी है ना उल्टा ग्राफ बने ना, मिरर इमेज बनता है, ओके? देख रहा ना, इसका ये इमेज दिख रहा है। अब देख ये ऐसे है, ये ऐसे नीचे, इसका इमेज बना, क्या ऐसे बनेगा? बोलो बोलो। अब फिर देखो, फिर ये ऐसे है, तो क्या इसका इमेज बनेगा ऐसा? तो यही चीज है, जब जब ये डिस्टेंस वाला है, थोड़ा जगह कम पड़ गया है, लेकिन आप समझ जाइएगा बात को, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस वाला, ओके? अब देखिए वेलोसिटी वाला, वेलोसिटी के लिए जैसे हम बोले थे, आप स्लोप देखो भाई, क्या यहां स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है? यहां पे स्लोप निगेटिव है और इंक्रीजिंग है। यहां का स्लोप निगेटिव है और डिक्रीजिंग है, और फिर यहां देखो स्लोप, यहां का स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। क्या सबको ये लाइन समझ में आ रहा? स्लोप 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 स्लोप। यस सर। जिनको डाउट था वो लोग समझ रहे क्या? यस सर। ठीक है, तो देख भाई, स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग, इसका मतलब वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो सर डिक्रीज करके जीरो आप कैसे कर देते हैं? यहां का कोई हमको स्लोप बताएगा? यहां का स्लोप जीरो है ना? यस सर। और फिर देख यहां भी स्लोप जीरो है ना, मतलब यहां भी वेलोसिटी जीरो होगा, यहां भी वेलोसिटी जीरो होगा, ओके? यस सर। अब देख यहां निगेटिव है, इंक्रीजिंग है, तो चल भाई नीचे निगेटिव और इंक्रीजिंग, निगेटिव और इंक्रीजिंग। अब यहां देख निगेटिव और डिक्रीजिंग है, देख डिक्रीज करेंगे तब ना जीरो आएंगे। बोलो बोलो। और लास्ट में देखो पॉजिटिव इंक्रीजिंग, तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। डिड यू गेट दिस? समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देख इसका बनाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम, तो जहां वेलोसिटी घटेगा, फिर देख उसके बाद क्या था? उसके बाद निगेटिव में ऐसे था ना, हम लोग कभी सीख लिए इसका मिरर इमेज, और फिर पॉजिटिव में बढ़ा दें। क्या समझा ये स्पीड टाइम? यस सर। एक और एक्सेलरेशन वो भी कर ही लेते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, उसी का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए आप किसका स्लोप देखिएगा?
वेरी गुड, वेलोसिटी और टाइम का। चलो यहाँ देखो, क्या यहाँ का स्लोप निगेटिव और कांस्टेंट है? यहां भी देखो निगेटिव और कांस्टेंट है। फिर यहां से यहां तक देखो पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो याद रखना, निगेटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्या बोलता है, समझा? नोट करो फटाफट, पांचों एक साथ, एक लाइन में पांचों बनाओ, बस ग्राफ खत्म। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी। क्या किसी को अभी भी डाउट? हम आपको है ना यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाते हैं, मोशन। पता है मोशन को आप है ना बेसिकली दो क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें क्या होता है कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। और ध्यान रखना कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम कर दीजिए, आपका काम हो जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो गया इतना ही। दूसरा देखना इंटरेस्टिंग है, इसमें होता है मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हर वर्ड को है ना देखिए, ये वर्ड्स तुम्हारे कान के लिए नहीं है, ये वर्ड्स तुम्हारे दिमाग के लिए। तो इधर से सुनो के इधर से बाहर नहीं, यहां इंटर, यहां प्रोसेस और बाहर नहीं, यही करें। मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात गया? तो ऐसे केस में वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको याद है 4 डेरिवेशन आप किए हैं? तो जब भी ऐसा होगा ना कि वेलोसिटी होगा वेरिएबल और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, हम तो बोलेंगे जब एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, हम फिर से बोलेंगे जब एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट, और हम एक बार और बोलेंगे जब एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। कब लगाना है? जब एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट। तो आप यूज कर सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, और फोर्थ एसेंट इज u प्लस a बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। क्या आप ये चारों इक्वेशन पहले से पढ़ रखे हैं? तो इन इक्वेशंस को हम लोग को तब यूज करना है जब क्या हो? वेरी गुड, एकदम तैयार रहना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी आप इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट यूज दैट इक्वेशन। अब आपको नया कुछ सिखाते हैं। मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन सबसे पहला लाइन we cannot use equation of motion। पहला लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कीजिएगा।
बोले सर क्यों नहीं? अरे भाई इक्वेशन ऑफ मोशन तब यूज करता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, नहीं तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया, पोजीशन का फंक्शन हो गया, तो आप कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व ना करें, टाइम वेस्ट होगा, -1 आ जाएगा, 4 नंबर नहीं आएगा, -1 आएगा। डिड यू गेट दिस? तो सर फिर बनाएंगे कैसे? सर बनाएंगे कैसे? देख भाई, इसके लिए यूज कैलकुलस। मतलब ये कि आपको यूज करना पड़ेगा v इज इक्वल टू dx बाई dt, आपको यूज करने का पड़ेगा a इज इक्वल टू dv बाई dt, आपको यूज करना पड़ेगा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, आपको यूज करना पड़ेगा x इज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। आपको याद है ये सब पढ़े आप लोग? हम इतना चीजें छोड़ेंगे नहीं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, आज मेरा फोकस यही रहेगा, लेकिन हम आपको एक फ्लो चार्ट पहले बना दें, उसके बाद हम आपको अलग अलग काम करके दिखा देंगे, ठीक है? अब हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज। पता है आप जब लिखते हैं ना कि वेरिएबल एक्सेलरेशन, जब आप वेरिएबल एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, तो एक्सेलरेशन मेनली 3 चीज का फंक्शन होता है। एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, और एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। आपका एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो सकता है, आपका एक्सेलरेशन पोजीशन का भी फंक्शन हो सकता है, आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी का भी फंक्शन हो सकता है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल है कि एक्सेलरेशन इज 2t²। यहां पे एक एग्जांपल है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3x²। यहां पे एक एग्जांपल है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4v3, लाइक दैट। और इस केस में क्या होता है, इन सब केस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन इज रिटन लाइक दैट, a इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें ये वेरिएबल नहीं है, 10 तो 10 रहेगा वैसा ना। लेकिन याद है, 0 टाइम में 0 एक्सेलरेशन, 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 18 मीटर पर सेकंड, सही है ना? तो ये सब वेरिएबल वाला, वेरिएबल वाले केस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। तो सर कैसे बनाएं? तो भाई बोल तो दिए कैलकुलस, लेकिन हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हम तुमको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है, अलग अलग बता रहे। तुम इतना नोट करो, हम एक एक करके सब बता रहे, ठीक है? फटाफट। तो सबसे पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ velocity and displacement if acceleration is function of time। देखो, अगर हम लोगों का एक्सेलरेशन फंक्शन है टाइम का, तो याद रखना कि dv by dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन होता है, तो dv इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे a डॉट dt, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt, और यहां से तुमको भी मिलेगा एक नया फंक्शन टाइम के तौर पे, एक नया फंक्शन f डैश t। अब भी आओ, क्या हम लोग dx by dt इज इक्वल्स टू v लिख सकते हैं? तो v dx इज इक्वल्स टू v डॉट dt, और फिर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा dx का, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt होगा, और यहां से आपको x मिल जाएगा एक नया फंक्शन टाइम का। बस इतना ही सिंपल। अगर कभी एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हुआ तो फर्स्ट बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा टाइम का नया फंक्शन, और फिर v को इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन आ जाएगा टाइम का नया फंक्शन। सी दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो,
मान लो एक्सेलरेशन है हम लोगों का 2t², देन फाइंड, अच्छे से समझना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम दो क्वेश्चन और लिखेंगे, उसका हम जगह छोड़ देते, लेकिन पहले ये दोनों हम लोग बनाए, ठीक है। तो अभी देख हम लोग को दिख गया है कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर हम ए पार्ट बनाना चाहते हैं तो हम लिखेंगे dv/dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, या फिर dv इज इक्वल्स टू a डॉट dt, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a के जगह पे 2t² एंड dt। तो dv का इंटीग्रेशन भी कर दो भाई, यहाँ 2t² का इंटीग्रेशन t³/3 होगा, तो मेरे वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया 2/3 ऑफ t³। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का बी, सेकेंड। अब लिखते हैं dx/dt इज वेलोसिटी, सो dx इज v डॉट dt एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन v के जगह पे आ गया हम लोग का 2/3 t³ dt। तो dx का x लिख दिए, 2/3 बाहर हो गया, t पे पावर 4/4, 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू हो गया 1/6 ऑफ t पे पावर 4, ये x हो गया। देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट? सिंपल इंटीग्रेशन चल रहा है, क्या सही है? यस सर। ठीक है, अब देख हम दो क्वेश्चन और जोड़ते हैं। अगर हम तुमसे ये पूछें फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड if initial velocity is 5 मीटर पर सेकेंड। तुमसे बोला गया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालो, जबकि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो जो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन छोड़े हैं ना, इंटीग्रेशन के बाद जो कर दिए वैल्यू, यहाँ पे लिमिट पुट करना पड़ेगा। अभी अगर आप c बनाएंगे, अगर आप थर्ड बनाएंगे तो आपके पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt। हम यहां से बात कर रहे हैं, बाकी ये दो लाइन है। अब क्या करना पड़ेगा, v का लिमिट 5 मीटर पर सेकेंड से v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल, और टाइम का लिमिट 0 से लेके 3 तक। समझा क्या? यस सर। तो अब देख भाई, dv का इंटीग्रेशन v 5 से लेके v तक, यहाँ a का वैल्यू कितना था हम लोग का 2t² था, एंड dt 0 से लेके 3 तक। तो यहाँ हो गया v माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 t³/3 0 से लेके 3 तक। v माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब बाई 3। तो आ गया v माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। देखो तो ये 27/3 आएगा, तो 9 हुआ, 9 और 2 18, तो v का वैल्यू है 23 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आया? किसी को कोई डाउट कि कैसे लिमिट पुट किए, कहां से स्टार्ट किए? नहीं। अब देखिए, तुमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट at t equals to 4 second if body is initially at origin। अगर बॉडी इनिशियली ओरिजिन पे है तो 4 सेकंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब क्या करेंगे ना, ये लाइन लेंगे, फोर्थ। हम लोग के पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 t³ dt। तो यहां देख, ओरिजिन से x निकालना है और टाइम 0 से 4 कर लेगा क्या? यस सर। चलो भाई इतना नोट करो, इसको सॉल्व करके बताओ।
अरे यार ये आंसर लगभग तेरा ऐसा आएगा ना, x is approximately 256/6 ऐसा आएगा आंसर। चलो अब सेकंड वाला पे थोड़ा दिमाग लगाना और इसमें ध्यान रखना। देखो सेकंड में कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इफ एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ पोजीशन। ओके, एक्सीलरेशन इज फंक्शन ऑफ x। थोड़ा समझना, वैसे तो एक्सीलरेशन होता है dv/dt, लेकिन इसका एक और भी इक्वेशन है। अगर आप एक्सीलरेशन को dv/dt लिखते हैं तो आप इसको मॉडिफाई करने के लिए ऊपर और नीचे अगर dx से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये तो सेम रहेगा ना। यस सर। तो आप देखो dv/एक dx इधर dt इधर, dx यहां कर दो और dx/dt, dt यहां कर दो, dx यहां dt यहां। अब जरा सोचो, क्या ये dv/dx इंटू v हो गया? यस सर। तो अपना लाइन याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इज आल्सो v इंटू dv/dx। एक्सेलरेशन का केवल यही एक इक्वेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन इज dv/dt तो सब कोई जानता है, शुरुआत से पढ़ते आ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन v dv/dx भी होता है। आज से आज से हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि अगर टाइम का फंक्शन रहेगा तो एक्सेलरेशन को dv/dt लिखेंगे, और अगर पोजीशन का फंक्शन रहेगा तो एक्सेलरेशन को v dv/dx लिखेंगे। क्या ये समझा सब कोई? यस सर। भूलिएगा मत, भूलिएगा नहीं, एक्सेलरेशन v dv/dx होगा अगर एक्सेलरेशन फंक्शन है पोजीशन का, और एक्सेलरेशन की जगह dv/dt होगा अगर एक्सेलरेशन फंक्शन है टाइम का। इसका यूज हम फिर से एक बार लिख देते ताकि आप दोबारा ना भूलें। यूज दिस when acceleration is function of time, or use this when acceleration is function of x or function of v also। ठीक है, यहां भी टाइम का और वेलोसिटी का। सर वेलोसिटी वाला तो आप हमको कंफ्यूज कर दिए, हम बोला हम अभी पढ़ा कहां रहे, हम तो अगला पढ़ाएंगे, हम तो बस भी लिख दिए। अभी तो तुम ध्यान रखो बस x वाला। तो अब चल भाई यहीं से काम स्टार्ट कर। सो एक्सेलरेशन इज v इंटू dv/dx। तो क्या हम लोग यहां से v इंटू dv इज इक्वल्स टू a डॉट dx लिख दें, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dx। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ x। आपको यहां से वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा एज ए फंक्शन ऑफ x। मान लो v का एक नया इक्वेशन मिल गया। अब आगे देखो, नाउ इसके बाद क्या करें? तो भाई इसके बाद लिखेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू v। यहां पे एक ही इक्वेशन होता है, तो dx इज इक्वल्स टू लिखेंगे v डॉट dt और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसके इंटीग्रेशन में थोड़ा सा झमेला है, वो हम अभी आपको दिखा दें। v में जो x आएगा ना, v में जो x आएगा उसको इधर करना पड़ेगा तब इंटीग्रेट होगा। तो यहां से x इज फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, x टाइम का फंक्शन आएगा। वो क्या लिखते जा रहे हैं, कहीं x लिख देते हैं, कहीं t लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, वही तुमको ज्यादा क्लियर व्यू देगा। चलिए यहां से एक क्वेश्चन बनाते हैं। If acceleration is, कुछ भी बोल दो यार, बोलो। 2 मीटर पर सेकेंड इससे बनेगा, यही सब तो चाहते हैं, बोलो। हाँ चलो 4x² ले लेते हैं, ठीक है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी
velocity at x equals to 5 meter if initial velocity is 10 meter per second. Third, equation of position. Fourth, position at t equals to 3 seconds. तो क्वेश्चन हम जैसे ही पढ़े हमको दिखा कि a में x है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो x का फंक्शन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो x का फंक्शन है। अब यहां से आंसर क्राफ्टिंग स्टार्ट हो गया। Since acceleration is function of x, therefore v dv by dx is equals to a. So v dv is a dot dx. Integration of v dot dv is integration of a dot dx. Integration of v dot dv is integration of 4x square dx. पहला क्वेश्चन में बिना लिमिट के ही हम लोग है ना सॉल्व कर देते। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बिना लिमिट के हम लोग सॉल्व कर देते। तो क्या ये v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 4x क्यूब बाई 3 आएगा? यस सर। तो क्या यहां से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 बाई 3 x क्यूब आएगा? और क्या हम लोग वहां से v इक्वल्स टू अंडर रूट 8 बाई 3 x पे पावर 3 बाई 2 लिख सकते हैं? बोलो बोलो। ठीक, तो पहला वाला काम हो गया। अब आपसे बोला गया वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 5 मीटर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकंड। पता है जब आप यहाँ इंटीग्रेट करेंगे ना तो यहाँ लिख देंगे 10 से लेके v तक, यहाँ लिख देंगे 0 से लेके 5 तक, समझे? तो क्वेश्चन का 2 देखिए, ज्यादा जगह नहीं, हम 2 लिख के छोड़ देते हैं, बाकी हम लोग रफ कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dv 10 से लेके v तक इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। वेलोसिटी एट 10 0 से लेके 5 तक बनेगा यहां से भी। बोलो बोलो। चलो वहां तक थोड़ा सॉल्व कर लो, वहां तक सॉल्व कर लो। 2 क्वेश्चन और इधर रफ करके बना देंगे, फटाफट करो। तो क्या आज के बाद ये दोनों याद रहेगा हमेशा? यस सर। याद रखना। यस सर। यस सर। चलो 1 2 के बाद अब थर्ड देखो। क्योंकि मेरे v का इक्वेशन कितना आया? मेरे v का इक्वेशन आया है 8 बाई 3 x पे पावर 3 बाई 2। v का इक्वेशन ये आया 8 बाई 3 रूट अंडर x पे पावर 3 बाई 2। अब यहीं से हम लोगों को x का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ पोजीशन। क्या हम v को लिख सकते हैं dx बाई dt अंडर रूट 8 बाई 3 x पे पावर 3 बाई 2। देखिए हम अभी आपको बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन में लफड़ा होता है। हम आपको देखिए यहाँ पे हल्का सा डैश भी देखिए, v में जो x रहेगा ना उसको नीचे भेजना पड़ता है। देखो जरा dx बाई x को नीचे भेजो, x पे पावर 3 बाई 2 और 8 बाई 3 और dt को इधर भेजो dt। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं सर, हमेशा सुन, x के इंटीग्रेशन के साइड में dx होना चाहिए। इधर dx है तो x को तुमको इधर भेजना होगा और dt को दूसरे साइड करना पड़ेगा। इधर t का इंटीग्रेशन होगा, इधर x का इंटीग्रेशन होगा। आप समझे? यस सर। क्या सब कोई को समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। इसका इंटीग्रेशन का मतलब x पे पावर -3 बाई 2 dx रूट अंडर 8 बाई 3 dt का इंटीग्रेशन t। यहाँ पे चलेगा x पे पावर -3 बाई 2 प्लस 1
नीचे -3/2 + 1, दिस इज इक्वल्स टू √8/3 एंड टाइम। तो यहाँ पे हो गया x पे पावर -1/2 ऊपर और यहाँ पे -1/2 नीचे, √8/3 एंड t। चलो थोड़ा और छोटा कर दे, इसको सिंप्लीफाई कर दे। तो ये हो गया x पे पावर -1/2, ये -1/2 इधर चला गया, -1/2 √8/3 एंड टाइम। सही है। आप अगर x लिखना चाहते तो x पे पावर -1/2 पे पावर -2 डालिएगा। तो यही काम राइट में भी तो करना होगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड में x आ गया केवल, और राइट में देखो माइनस का स्क्वायर खत्म, -2 है तो 1 बाई पहले स्क्वायर कर लो यार, ठीक है। माइनस अगर हटेगा तो ये 1 बाई चला जाएगा। बोलो बोलो, अरे यार पावर में माइनस है तो ये 1 बाई -1/2 8/3 p का स्क्वायर हुआ। तो x इज इक्वल टू हम वैल्यू लिख रहे हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4, रूट खत्म 8/3 और नीचे है t स्क्वायर। आप इसी को सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा, जो होगा वही आंसर। क्या आप समझे ये बात? So x is a function of time. X is function of time. Okay, x is function of time. ठीक है, नोट करो यहाँ तक फटाफट।